श्रद्धा क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं, भक्ति और श्रद्धा में अंतर है। आज मंदिर की मूर्ति के लिए जो आस्था है वह भक्ति नहीं है, वह श्रद्धा है। श्रद्धा भक्ति नहीं है, वह भक्ति मार्ग में अवश्य है। श्रद्धा ऐसी चीज है जिसका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उसका न होना बड़ी बात है। जैसे आपको अक्षर ज्ञान हुआ तो वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु अक्षर ज्ञान ही नहीं है तो आगे का ज्ञान प्राप्त करना असंभव ही है। इस तरह श्रद्धा न हो तो भक्ति आ ही नहीं सकती। भक्ति का अर्थ है अहमता, ममता, इनसे मुक्ति। भारतवर्ष में सर्वत्र भक्ति की भावना दिखाई पड़ती है, लेकिन वह साधारण श्रद्धा है। श्रद्धा तो बाल भाव है। ज्ञान भी ना हो और श्रद्धा भी ना हो, जिनमें ये दोनों न हों, ऐसे संशयाकुल लोगों से कुछ भी नहीं बनेगा। उसे कोई भी उपलब्धि होना संभव नहीं, क्योंकि कोई भी उपलब्धि हो जाए तो उसके विषय में भी उसे संशय होगा। ज्ञान नहीं, ज्ञान का साधन श्रद्धा भी नहीं, तो बचेगा मात्र संशय। ऐसा संशय परिपूर्ण नष्ट होता है। लेकिन साधारणतः जिनके पास ज्ञान नहीं होता, ऐसी जनता के पास श्रद्धा होती है। इस तरह की प्रामाणिक और मूलभूत श्रद्धा के बिना जीवन नहीं चलता। साधारण लोग राम कृष्ण हरि बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी राम कृष्ण हरि बोलते थे। इन दोनों में क्या फर्क है? साधारण लोग जो बोलते हैं उनमें श्रद्धा है। लोग हमें पूछते हैं कि यह जो हरि नाम चलता है मगर उसके अनुसार आचरण नहीं होता, तो क्या यह सारा ढोंग नहीं है? यह ढोंग नहीं है। एक दो आदमी ढोंग कर सकते हैं। जहां लाखों करोड़ों हरि नाम लेते हैं वह ढोंग नहीं है, श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा और भक्ति में जो अंतर है उसे हम समझते नहीं हैं, तो भक्ति का अनुकरण मात्र होता है। हरि नाम लेते समय महाप्रभु नाचते थे, उन्हीं की तरह नाम लेते समय कोई नाचने लगे तो क्या उसे चैतन्य महाप्रभु सी अनुभूति आ जाएगी? नहीं। जब निष्ठा बनेगी तब उस श्रद्धा को भक्ति का रूप प्राप्त होगा। उपासना में ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, मुख्य अपेक्षा है श्रद्धा की। श्रद्धा उपासना का प्राण तत्व है। श्रद्धा विहीन साधना व्यर्थ है। जितना प्राण मनुष्य में होता है उतनी श्रद्धा उसमें होती है। जितनी प्राण शक्ति हो उतनी श्रद्धा शक्ति जागृत होती है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ बुद्धि होती है, वैसे ही कुछ न कुछ श्रद्धा होती है। बुद्धि का काम है ज्ञान बताना, श्रद्धा का काम है उस ज्ञान पर मनुष्य को स्थिर रखना। बिना श्रद्धा के मनुष्य जाने हुए सिद्धांत पर टिक नहीं सकता। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ज्ञान रहित और अशास्त्रीय श्रद्धा प्रगति की ओर नहीं ले जा सकती। केवल सात्विक और शास्त्रीय श्रद्धा ही तारनहार होती है। जैसे ज्ञान मूलतः सात्विक होने पर भी उसके सत्व रज तम ऐसे 3 प्रकार होते हैं। कर्म मूलतः राजसिक होते हुए भी उसके सत्व रज तम
ऐसे 3 प्रकार होते हैं। वैसे ही श्रद्धा मूलतः सात्विक होने पर भी उसके सत्व, रज, तम ऐसे 3 प्रकार होते हैं। यदि किसी की श्रद्धा सात्विक बन गई तो उसके सहारे चलने में किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। परंतु पता कैसे चलेगा कि श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? भगवत गीता कहती है कि सात्विक मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, राजसिक यक्ष और राक्षसों की उपासना, और तामसिक प्रेत और भूत पिशाच की उपासना करते हैं। प्रेत उपासना संहार शक्ति प्राप्त करने के लिए और वशीकरण शक्ति की प्राप्ति के लिए भूत पिशाच की उपासना की जाती है। तो श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, इसका निर्णय शास्त्र से ही किया जा सकता है। जहां शास्त्र और श्रद्धा का मेल हो जाए वहां कोई खतरा नहीं रहेगा। जीवन का मूल आधार श्रद्धा है, परंतु वह शास्त्रीय और सात्विक होनी चाहिए। श्रद्धा कर्म शक्ति है। अगर श्रद्धा को काटते हैं तो कर्म शक्ति क्षीण होती है और गलत श्रद्धा से काम गलत होता है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए और वह सात्विक होनी चाहिए। बिना श्रद्धा से कोई काम नहीं बन सकता। श्रद्धा से कृति बनती है और कृति के बाद वह निष्ठा में परिणत हो जाती है। निष्ठा प्राप्त होने के पहले मनुष्य श्रद्धा से काम कर सकता है। निष्ठा अनुभवजन्य होती है, अतः वह बाद में आती है, किंतु श्रद्धा तो आरंभ से ही होनी चाहिए। श्रद्धा दीवार के समान खड़ी रहती है, पर्दे के समान लटकती नहीं। या तो वह खड़ी रहती है या पड़ जाती है। वह 8 आने या 4 आने यानी आंशिक खड़ी नहीं रहती, या तो पूरी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। जब तक श्रद्धा ने निष्ठा का रूप नहीं लिया, यानी जीवन का कृत निश्चय नहीं हुआ, तब तक हमारा जीवन तत्व पर नहीं चलता। जब अंतर निष्ठा आती है तभी समझना चाहिए कि भक्ति का आरंभ हुआ। निष्ठा का लक्षण सातत्य है। निष्ठावान मनुष्य एक मार्ग का सतत अनुसरण करता है। उसे वैसा करने में थकान नहीं होती और ना ही बोझ मालूम होता है। वह उसके लिए सहज स्वाभाविक चीज बन जाती है। हम श्रद्धा से क्रिया करने लगते हैं तो वह करते करते सेवा हो जाती है और उसके बाद अनुभव आता है। उसी में से फिर निष्ठा पैदा होती है और निष्ठा से अंतः समाधान होता है। अंतः समाधान है, वहां आनंद अवश्य आएगा। तो पहले श्रद्धा रखनी पड़ती है, फिर अनुभव आता है, उसके बाद उसकी निष्ठा बनती है। श्रद्धा आरंभ की स्थिति, निष्ठा अंतिम स्थिति। साक्षात अनुभव नहीं होता है तब तक श्रद्धा से हम माने। श्रद्धा प्राथमिक अवस्था है, वह परिपक्व होने के बाद निष्ठा बनती है। निष्ठा यानी कन्विक्शन, श्रद्धा यानी फेथ। निष्ठा अर्थात परमेश्वर पर आस्था, उसके सिवा भक्ति हो ही नहीं सकती। जीवन मरण सब परमेश्वर के लिए है। निष्ठा में ईश्वर इच्छा के शरण जाने की बात है। संसार में बहुत थोड़े व्यक्तियों को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान न हुआ तो चल सकता है, परंतु श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं चलेगा। श्रद्धा के विषय में बड़ी गलत फहमी है। लोग कहते हैं श्रद्धा अंध होती है। श्रद्धा और बुद्धि दोनों विरोधी हैं। श्रद्धा और बुद्धि में कुछ भिन्नता अवश्य है, किंतु विरोध बिल्कुल नहीं है। दोनों का उद्गम स्थान भिन्न है।
बुद्धि का उद्गम स्थान विचार शक्ति है, श्रद्धा का उद्गम स्थान प्राण शक्ति है। भगवान कहते हैं श्रद्धा रखो कि ज्ञान जैसी कोई चीज़ है, इतना बस है। उपनिषद ने भी कहा है अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः, वह है, इस पर विश्वास रखो, इसी से वह प्राप्त होगा। यह आवाज़ अंदर प्राणों से उठनी चाहिए, नहीं तो नाश होगा। गीता ने कहा ही है संशयात्मा विनश्यति। जहाँ तक बुद्धि जाती है बुद्धि से काम लेना ही चाहिए, परंतु जहाँ बुद्धि काम नहीं कर सकती वहाँ श्रद्धा से काम लेना चाहिए, लेकिन वह भी बुद्धि के रास्ते से ही। जिसका खंडन बुद्धि करती हो उसका स्वीकार करने के लिए भगवान नहीं कहते, परंतु जिसका खंडन बुद्धि नहीं करती, लेकिन जहाँ बुद्धि पहुँच नहीं सकती वहाँ श्रद्धा से काम लेना चाहिए। यदि बुद्धि ने इतना सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान हो सकता है तो श्रद्धा से आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना आदमी श्रद्धावान है और फलाना आदमी बुद्धिमान है, यानी एक श्रद्धावादी हुआ और दूसरा बुद्धिवादी। पर इस तरह की भेद रेखा खींचना बड़ा गलत है। वास्तव में श्रद्धा और बुद्धि परिपूर्णतः एक जगह हो सकते हैं। बुद्धि और श्रद्धा में कोई विरोध नहीं है। एक बुद्धिहीन मनुष्य भी श्रद्धाहीन हो सकता है और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी श्रद्धावान हो सकता है। बुद्धि और श्रद्धा दोनों के विरोध की कल्पना गलत है, क्योंकि दोनों के विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कान और आँख के विषय अलग अलग हैं। सुंदर संगीत सुनाई दे रहा है तो कान उसके बारे में अपना निर्णय तुरंत दे देगा, लेकिन आँख चुप रहेगी, क्योंकि संगीत के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल राय प्रकट करना आँख का विषय नहीं है। लेकिन कान और आँख में कोई विरोध नहीं है, ऐसा नहीं माना जाएगा। उसी तरह श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भी अलग अलग हैं। श्रद्धा से कर्म शक्ति पैदा होती है और बुद्धि से ज्ञान शक्ति। जैसे मोटर में दो यंत्र होते हैं, एक दिशासूचक, एक गतिवर्धक। उन दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ही मोटर को चलाते हैं। दिशा सूचक यंत्र के अभाव में मोटर कहीं भी टकरा सकती है और गतिवर्धक यंत्र के अभाव में मोटर चलेगी ही नहीं। उसी तरह श्रद्धा के बिना कर्म शक्ति नहीं आ सकती, पर बुद्धि के बिना यह मालूम ही नहीं होता कि किस चीज पर अमल करना है। बुद्धि दिशा बताती है और श्रद्धा से उस पर अमल होता है। अमल करने की अधिकारिणी है श्रद्धा, और जहां विचार बनते हैं उसकी प्रमुख है बुद्धि। दोनों की मदद से जीवन में पूर्ति होती है। श्रद्धा जितनी शक्तिशाली है, बुद्धि उतनी शक्तिशाली नहीं है, और श्रद्धा जितनी दुर्बल हो सकती है, बुद्धि उतनी दुर्बल नहीं हो सकती। श्रद्धा एक हद से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, बुद्धि दूर जाती है, इसलिए बलवान है। इससे उल्टे श्रद्धा आरंभ में बलवान है, बुद्धि नहीं। अंत में बुद्धि बलशाली है, श्रद्धा नहीं। मेरी दृष्टि से तत्व ज्ञान का संबंध है तर्क या बुद्धि के साथ नहीं, भावना, हृदय और श्रद्धा के साथ है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुधा श्रुतेन। यह आत्मा प्रवचन से, बुद्धि से या बहुत ज़्यादा सुनने से नहीं मिलता। इस वाक्य में उपनिषदकार ने यही बात बताई है। ईसा के अनुयायियों में भी भाग्य से ही कोई एकाध विद्वान या विद्वान वर्ग का था। उनमें तो कोई मच्छी मार था, कोई चमार था, तो कोई बढ़ई था। नरसिंह मेहता को अगर किसी चर्चा मंडल में ले जाते तो वे वहां निकम्मे साबित हो जाते। तत्व ज्ञान की चर्चा तो विद्वान वर्ग करेगा, लेकिन उसका आचरण
विद्वान न होने पर भी भावनावान, श्रद्धावान नरसिंह मेहता और मीराबाई ही कर सकेंगे। लेकिन तत्वज्ञान का बुद्धि के साथ संबंध नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि बुद्धि की जरूरत नहीं या उसका उपयोग नहीं। बुद्धि का उपयोग बहुत है, तत्वज्ञान की तो बात ही क्या। सादे मजदूरी के काम में भी बुद्धि की जरूरत होती है और उसका उपयोग करना पड़ता है। लेकिन किसी मकान की साधन सामग्री बताते हुए हम उसमें आकाश की गिनती नहीं करते, क्योंकि आकाश तो सर्वसाधारण वस्तु है। वैसे बुद्धि सर्वसाधारण वस्तु है। बुद्धि का तत्वज्ञान के साथ सामान्य संबंध है, जबकि श्रद्धा तत्वज्ञान का विशिष्ट तत्व है। तर्क और तत्वज्ञान की अपेक्षा श्रद्धा और तत्वज्ञान जैसा विषय अध्ययन योग्य माना जाएगा। तत्वज्ञान का ग्रहण हृदय पूर्वक करना चाहिए। हृदय पूर्वक ही हो सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है, यह कहकर बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि ज्ञान का श्रद्धा के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। श्रद्धा, संयम और सावधानता ज्ञान प्राप्ति के अंतरंग साधन है। शंकराचार्य कहते हैं, श्रद्धावान को पुरुषार्थ सधेगा, दूसरों को नहीं। परमार्थ तत्व बड़ा सूक्ष्म है। छांदोग्य उपनिषद में कहानी है। श्वेत केतु को पिता बुलाता है, कहता है, बेटा सामने जो वटवृक्ष है उसका फल ले आओ। बच्चा फल ले आया तो कहा, इसके टुकड़े करो। श्वेत केतु ने टुकड़े किए। फिर उससे पूछा गया कि तुझे अंतर क्या दिखाई देता है? उसने कहा, बीज। फिर उससे कहा गया, बीज भी तोड़ दो। उसने बीज के भी टुकड़े कर दिए। पिता ने पूछा, अब अंदर क्या दिखाई देता है? श्वेत केतु ने कहा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब पिता कहते हैं, यह जो कुछ नहीं है उसी में से विशाल वटवृक्ष हुआ है। श्रद्धा रखो। वैसे ही आत्म तत्व अति सूक्ष्म है, उसी में से यह विश्व हुआ है। तो हे सौम्य, श्रद्धा रखो। श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, दूसरों से सुनकर उपासना करने वाले को गीता श्रुति परायण कहती है। श्रुति परायण यानी श्रद्धा परायण। गुरु से श्रवण किया, उस पर श्रद्धा होना यानी बिल्कुल विचलित न होकर तद अनुसार वर्तन करना। उस प्रयत्न में गलती हो सकती है, परंतु प्रयत्न छोड़ना नहीं। प्रयत्न ही श्रद्धा का प्रमाण है। आचरण पूर्ण हुआ कि वह सिद्ध होगा ही। ऋग्वेद में एक श्रद्धा सूक्त है। उसमें ऋषि कहते हैं, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, हम श्रद्धा को भगवान के सिर पर रखते हैं। और फिर आगे कहते हैं, श्रद्धाम प्रातर् हवामहे, श्रद्धाम मध्यं दिनं परि, श्रद्धाम सूर्यस्य निमृचि, श्रद्धे श्रद्धा पयेहनः। हम प्रातः काल में श्रद्धा का आवाहन करते हैं और दोपहर को श्रद्धा का आवाहन करते हैं। सूर्यास्त के समय उसी श्रद्धा का हम आवाहन करते हैं। हे श्रद्धे, हे श्रद्धा देवी, हम लोगों की श्रद्धा मजबूत करो।